और चलिए अब बात करें थाई मसाज की। नाउ बिफोर यू गेट एनी आइडियाज, बता दें कि एक फिल्म है जो जल्द ही आने वाली है, जिसमें नजर आएंगे ओटीटी के दो बड़े सितारे। एक तरफ तो गजराज राव और दूसरी तरफ दिवेंदु। जाहिर सी बात है कि इससे पहले ये आए अपना धांसू कंटेंट लेकर, एक मुलाकात तो बनती है। इस ट्रेलर को देख के मुझे अपने दादाजी पे भी शक हो रहा है। बहुत कम उम्र में चले गए थे वो, तो मैं ऐसा बोल नहीं पाऊंगा। मुझे मेरे दादाजी पे हो रहा है। तो फिर से कर दीजिए इसको, फिर से कर दीजिए, सॉरी। पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है। मेरा बड़ा मन था कि मैं संतुलन का पार्ट करूं, क्योंकि वो बड़ा मनोरंजक पार्ट है। तो देखिए, कहानी तुम्हारी उज्जैन की है, तो बाबाओं के बगैर तो बन नहीं सकती थी। एक तो ब्रिलियंट एक्टर है, नंबर 1। मेरा जीवन में संतुलन या असंतुलन इन्हीं की वजह से आता। वाह, क्या बात है। ये आत्मा राम है और ये आत्मा है। तो दोस्तों, एक काफ़ी खूबसूरत फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है थाई मसाज, और उसी फिल्म पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कास्ट और डायरेक्टर। वी हैव मंगेश हड़वले सर, देवेंदु शर्मा जी और गजराज राव जी। वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू सो मच सर, इसका जब मैंने ट्रेलर देखा तो यकीन मानिए मुझे अपने दादाजी पे भी शक होने लगा कि कहीं वो गोया थाईलैंड तो नहीं थे बिना बताए। कल मैं रात को मेरे एक दोस्त दिल्ली से आए हुए थे, उनके साथ खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में। तो एक फैमिली आई और 8-10 लोगों की, और उसमें एक 65 प्लस के एक साहब भी थे, और उन्होंने मेरे काम की तारीफ़ की और बोले कि ये मजामा देखिए और ये फिल्में देखिए। तो मैंने बोला कि 11 नवंबर को मेरी एक और फिल्म आ रही है, थिएटर में आ रही है, वो प्लीज़ देखिएगा। उन्होंने बोला क्या नाम है पिक्चर का? मैंने बोला थाई मसाज। तो इतने हंसमुख थे वो, तो बोलते हैं अरे बच्चों के सामने ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसी तरह का मुझे लगता है कि मनोरंजक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है, और हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाई है इसको। और एक 70 साल के आदमी के अकेलेपन की कहानी है, लेकिन बोरियत नहीं है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि बड़ी मायूसी और आपको तकलीफ हो उसको देखकर, या कोई कुछ ऑकवर्ड उसमें लगे। तो मुझे लगता है कि दर्शक जो नई कहानी और अलग तरह की कहानियों की डिमांड करते हैं हमेशा, कि लीक से हटकर कोई फिल्म बनाए, तो हमारे डायरेक्टर मंगेश जी ने एक नई कहानी बनाई है। और दिवेंदु, मुझे और सनी हिंदुजा और राजपाल साहब और तमाम लोगों को इसमें भूमिका मिली है। तो आप जाइए और 11 नवंबर को सिनेमा हॉल में फिल्म देखिए। आपको अच्छी लगे तो इसका विस्तार कीजिए, लोगों को बताइए, और नहीं अच्छी लगे तब भी बताइए कि क्या गलती है, हम लोग उसको सुधारेंगे, लेकिन आपकी शाबाशी की हमको ज़रूरत है। नहीं, अच्छी ज़रूर लगेगी, लेकिन ट्रेलर को देखकर लगता है कि संतुलन कुमार के बिना आपकी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती। जी, मेरा जीवन में संतुलन या असंतुलन इन्हीं की वजह से आता। तो क्या संतुलन कुमार संतुलन बना पा रहा है, क्या है? थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में देखिए, तो कैरेक्टर के बारे में अगर बोलें तो जैसे कैटलिस्ट एक कहानी में होता है, तो उसकी तरीके से आता है। तो उनकी कुछ एक इच्छाएं हैं, आशाएं हैं जीवन में, जिनको पूरा करना चाहते हैं, और इस बंदे को लगता है यहाँ पे कि भाई मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ उनकी उसमें। तो बड़े ही हंसमुख तरीके से उनको जानने की कोशिश करता है आपकी क्या मनोकामनाएं हैं और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। मज़े मज़े में शुरुआत करता है, लेकिन उसके बाद एक्चुअली पीछे जो उसके जो सच्ची भावनाएं हैं उनको देखता है, तो कैसे खुद का किरदार का बदलाव होता है और कहानी कैसे अफेक्ट होती है उससे। तो वो सारी उस चक्कर में कई बाबाओं से भी मिलता है और ख़ुद को प्रॉब्लम मिलता है। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी तो हमारी उज्जैन की है, तो बाबाओं के बगैर तो बन नहीं सकती थी। तो वो महाकाल की नगरी है, तो वहाँ पे आशीर्वाद है। हमारे सर पे भी आशीर्वाद रहा जब हमने फिल्म बनाई। तो यही आशा करते हैं कि जब लोग सिनेमा घरों में देखेंगे तो वही आशीर्वाद रहेगा हमारे सर पे। मंगेश जी, जब आप ये आपको डायरेक्ट करने का मौका मिला, तो आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा से गजराज जी थे या फिर कुछ और भी ऑप्शंस थे आपके पास? मेरे पास आया था। बिल्कुल गज्जू सरी थे एकदम। कास्टिंग का ख्याल जब मन में आया तो गज्जू सरी थे। लेकिन मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरा बड़ा मन था कि मैं संतुलन का पार्ट करूं, क्योंकि वो बड़ा मनोरंजक पार्ट है। मतलब वो सारे तीरंदाजियां जो हैं वो संतुलन के पास। लेकिन आपके पास जब ये आया, इसकी कहानी आई और आपने जब टाइटल सुना, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि थाई मसाज सुनने के बाद जेन्युइन था जी, वो तो हमेशा होता है कि, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इन्फॉर्मेशन आई थी कि डायरेक्ट कौन कर रहे हैं। मंगेश हड़वले कर रहे हैं, और उनके बारे में इनके काम मैंने देखे हुए हैं। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इनके साथ मुझे कोलैबोरेट करने का मौका मिला। और राजपाल यादव इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं, वो राज़ी हुए उस पार्ट को करने के लिए। ये बात हम इंटरव्यू शुरू होने के पहले भी करेक्ट थे कि
कलाकारों के पास काफ़ी मटेरियल है, जैसे हम आपकी बोली के बारे में बात कर रहे थे, कैरेक्टर के हिसाब से बोली अब अपनी चेंज करते हैं और ये भी धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो आर यू हैप्पी कि एज एन एक्टर जब आपने सोचा होगा अपनी करियर की शुरुआत की होगी कि मैं अपनी एक्टिंग के जरिए ये चीज़ें पहुँचाना चाहता हूँ, अब वो सब जगह देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली। और जब ऐसी कहानियाँ आती हैं जिनके बारे में आपने सुना नहीं है, नई कहानियाँ हैं, क्योंकि कहानी ऐसी भी हो सकती है जो सुनी सुनाई है, लेकिन जब एक नई जगह पे सेटिंग होती है और एक नई कहानी होती है तो आपको मज़ा आता है प्ले करने का, यू नो, इट्स अ डिफरेंट पिच टू प्ले ऑन। और फिर जब इतने मज़ेदार लोग साथ में जुड़ जाते हैं ना, यू नो, विंडो फिल्म से, यू नो, इम्तियाज़ अली जी जाने जाते हैं अपनी कहानियों के लिए, वो हैं मंगेश का। इससे जब बात हुई तो कहानी से पहले, पसंद आने से पहले इंसान पहले पसंद आ गए थे मुझे, तो मुझे लगा कि भाई साथ मिलके कुछ करा ही जाएगा। फिर पता चला जीजे, मैं गजराज सर को जीजे बोलता हूँ, तो जीजे इस कहानी का पार्ट हैं। तो आई वाज लाइक यार ये तो है कुछ, ये कुछ है जहाँ पे खेलने को मिलेगा। इनके बारे में मुझे बात पता चली कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर्ड है। हाँ, मतलब मेरे मम्मी पापा से इंस्पायर है। मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ था और बेसिकली 17 साल उनको माँ नहला रही थी, तो मैं उनके दोनों के सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में सोचता था। तो वहाँ से खाली जिस्ट आया था, लेकिन मैंने फिर जब कहानी लिखना शुरू किया तो मैं कई सारे ऐसे आत्माराम दुबे को मिला और उनकी एक्चुअली वो अंदर की बात मैंने सुन ली, समझ ली, और मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। तो फिर वो वहाँ से वो कहानी डेवलप हो गई। ये मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा क्योंकि आप भी लीड्स कर चुके हैं, आप कई लीड्स को डायरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन गजराज सर का जब करियर हम देखते हैं तो एक छोटे से रोल से शुरुआत हुई और आज जब ये स्क्रीन शेयर करते हैं तो कई बार मेन लीड से भी ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान जाता है। तो व्हाट इज़ द एक्स फैक्टर ऑफ गजराज राव जी? आई टेल यू व्हाट, जीजे के बारे में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, ही इज़ वेरी कोलैबोरेटिव। तो कहानी जो है वो साथ मिलके सब करेंगे, जो आई थिंक कहीं ना कहीं थिएटर की ट्रेनिंग से एक वो चीज़ आती है कि आओ भाई हाथ पकड़ के घेरा बनाने से जो पहली एक्सरसाइज होती है, सर्कल बनाते हैं, वो वाली बात है। तो जितना जब आपको एक ऐसा कोई एक्टर मिलता है जो कोलैबोरेटिव होता है, जो कि खुश हो रहा होता है ना ही सिर्फ अपने डायलॉग पे, आपके डायलॉग पे भी उतना ही खुश हो रहा होता है, तो मज़ा आता है फिर उस चीज़ को बनाने का। सो दैट आई रियली एंजॉयड दैट। और बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स जो इंटरव्यूज़ भी इंजॉय करते हैं, जो मैं इनको देख रहा था। लेकिन इनसे हमने पूछा, आपसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अलग अलग वर्ग के, अलग अलग उम्र के कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। देवेंदु की जो जनरेशन है उसका एक्स फैक्टर क्या है कि यू नो ये जो जनरेशन है ये बहुत अच्छा काम लेकर आ रही है और बहुत जल्दी तरक्की कर रही है? जैसे पूरा सारा समीकरण बदल रहा है ना, कि लोग ढर्रे पे नहीं चल रहे हैं और जिसको एक अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। ये लोग अपनी सक्सेस को या अपनी प्रसिद्धि को ये ऐसा नहीं मानते कि हमारा ये प्लॉट कट गया है, अब हमारे पास ज़िंदगी भर रहेगा। मतलब बाकी लोग भी शायद नहीं करते होंगे, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हर रोज़ आते हैं, तो उसके बीच में मुझे जो लगता है कि देवेंदु के साथ मैंने काम किया, अभी कार्तिक आर्यन के साथ काम कर रहा हूँ, या आयुष्मान के साथ किया, या राजकुमार राव के साथ किया, विक्की कौशल के साथ किया, तो ये लोग अपनी प्रसिद्धि या अपनी सफलता को लेकर सहज हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके और उम्मीद करते हैं कि जो व्यूअर्स थाईलैंड जाकर थाई मसाज ले ना लें, लेकिन इस थाई मसाज को ज़रूर एंजॉय करें। हाँ, मतलब 11 नवंबर को अपने नज़दीक या दूर के सिनेमाघरों में जाएं और फिल्म अगर अच्छी लगे, जो कि लगेगी, तो उसका विस्तार करें, लोगों को बताएं, मित्रों को बताएं, अलग फैमिली मेम्बर्स को बताएं और देखने के लिए, ताकि ये इस तरह की कहानियाँ हम लोग और बना सकें। और अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग का पासपोर्ट मिलता है थाईलैंड से रिलेटेड तो गुस्सा ना करें, उसके पीछे की बात को समझें। कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।